हेलो, वेलकम टू ऑल। तो हम चल रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूले के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। मेरे को लगा कुछ और क्वेश्चंस आपको कराने चाहिए, तो आज फिर मैं आपको एक लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेके आया हूँ। तो चलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूले पे ही क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले में बहुत बनते हैं। अब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूले पे देखने को मिलेंगे। तो उसी की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, व्हाट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट हैं P x1, x2 और Q x1, y1 और Q x2, y2। तो डिस्टेंस बतानी है PQ, तो क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही चल रहे हैं हम इसी के बेसिस पे, और चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, 1 मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Find the value of x if the distance between the points, if the distance between the points x, -1 and 3, 2 is 5। अब देखो बेटा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, आपको बेसिक सी चीज़ दिमाग में याद रखनी है कि भाई मुझे आता क्या है, मुझे ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, मैं उसी के बेसिस पे चलूँगा। तो आप क्या करो कि पॉइंट की नेमिंग कर दो। पॉइंट की नेमिंग करी, ए पॉइंट क्या दे रखा है x, -1, बी दे रखा है कितना 3, 2, और ए बी कितनी दे रखी है डिस्टेंस 5, यही दे रखी है आपको। आप यहाँ पे नेमिंग कर दो, x1 इज इक्वल टू x, x2 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 2। आपने ये कर दिया। अब आप ए बी निकालोगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब x2 क्या है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1, तो +1 का होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, और ये बेटा ये साइन लगाना मत भूला करो, अंडर रूट कितना आएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9। क्या करा यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बेटा। तो अब देखो आगे 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ क्या आएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करा। अब यहाँ स्क्वायर करो तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर रूट हटा तो क्या बचा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9। तो अब आप एक चीज़ देखो, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ 16 आया, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो 16 को कहाँ ले गए हम इधर, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब देखो माइनस का क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाई रखा है, क्या बनाना है माइनस का 6 बनाना है, और इधर क्या बनाना है माइनस का 7। तो क्या आएगा -7x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 7 प्लस का 1 कॉमन लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 1 क्या रह जाएगा, x माइनस 7 कॉमन लिया, क्या बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई 7, और x की वैल्यू कितनी आई -1। तो x की वैल्यू कितनी आई 7 और -1। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी 2, 7 रखो तो 7, -1, और क्या आएगा -1, -1। तब भी डिस्टेंस क्या होगी 5। अब बेटा अब आप लोग पूछोगे कि सर दो वैल्यू कैसे आई, आप ये पूछोगे। तो मैं आपको यहाँ पे जनरल बेसिक चीज़ बताता हूँ, पहले आप ये लिख लो फटाफट। मैं आपको इसकी नॉलेज देता हूँ कि 2 क्यों आई, 2 आने का मतलब क्या था।
और इसका एक सिंपल तरीका ही बताऊंगा आपको जो आपको आगे करना है। ठीक है बेटा, लिख लिया? अब चलते हैं आगे। x की वैल्यू आई 7 और -1। अब देखो दो क्यों आई, ए बी कितनी दे रखी है 5। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, यहाँ x, यहाँ x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश, और ये क्या हो गया ओरिजिन। अब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है भाई 3 तक है, तो 1 2 3 और 7 भी है, तो इसको आगे कर दो 4 5 6 और 7। यहाँ कितना आ गया 1 2 और 3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3। तो आप देखो बेटा, पॉइंट प्लॉट करो, ए पॉइंट प्लॉट करो, तो ए तो अभी x है तो आप रहने दो। अब देखो बी पॉइंट प्लॉट करो पहले 3,2, तो 3 ये रहा 2 ये रहा, मतलब यहाँ आएगा बी। ठीक बात। अब ये x की वैल्यू रखे अगर यहाँ पे, ए पॉइंट अपने पास x, -1, तो एक पॉइंट क्या आएगा 7, -1 और दूसरा क्या आएगा -1, -1। तो अब देखो ए पॉइंट है 7, -1, तो 7 और -1 मतलब यहाँ आएगा, और एक और पॉइंट कौन सा -1, -1 तो यहाँ आएगा। तो अब एक चीज़ देखो बेटा, देखो ये डिस्टेंस भी कितनी है 5 और ये भी कितनी है 5। तो हमेशा अगर एक वैल्यू दे रखी है, मतलब y की वैल्यू तो फिक्स है -1, मतलब यही लाइन पे आएगा, तो x की एक वैल्यू तो इधर हो सकती है, तो दूसरी वैल्यू कहाँ होगी इधर। भैया इससे इधर हो सकती है 5, तो इससे इधर भी तो हो सकती है 5। मैंने क्या बताया था, अब बात याद है पुरानी, कि मैंने बोला था कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों लाया गया, कि भाई मेरे और रवि के बीच की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर 5 मीटर। मेरे से किसी ने पूछा कि रवि कहाँ है, तो मैं बोलूँगा मेरे से 5 मीटर डिस्टेंस पे, तो वो बोलेगा भाई कौन सी जगह, इनफाइनाइट है। तो मैंने उसको बताया कि इस कोऑर्डिनेट पर, तो वो पहचान जाएगा कि वो यहाँ पर है। तो मैंने उसको 2 कोऑर्डिनेट देने थे, एक तो दे दिया -1, दूसरा नहीं बताया। उसने बोला सर 2 तो बताओ, कि भाई निकाल ले, पॉइंट दे रखे। तो मैंने क्या बोला, भाई दोनों साइड आएगी, एक 5 इधर आएगा और एक 5 कहाँ आएगा इधर। बात समझे? ठीक है। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। तो लिख लो बेटा इसे फटाफट। चले आगे, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, find a point on x-axis which is equidistant. Find a point on x-axis which is equidistant from a 2, -5 and b -2, 9। तो अब आप बात देखो, ये मैंने आपको कल ही बताया था, कौन से एक्सिस पर पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर। तो अजम्पशन किस पे करेंगे, एक्स एक्सिस पर। तो लेट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वी, कौन सा होगा, सी मान लिया हमने, कौन सा एक्स एक्सिस पर है तो क्या 0 होगा, वाई, तो x, 0। अब आपको a दे रखा है कितना 2, -5, b दे रखा है -2, 9। अब AC भी इक्वल टू BC, तो क्या आ गया AC इज इक्वल टू BC। तो अंडर रूट AC की वैल्यू क्या होगी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या होगी -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट हट गए, मैं वो नहीं लिख रहा। क्या आएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25 इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर कितना होगा 81। ओपन करो 4 - 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी -2 - x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है x + 2 का
जब दोनों जगह माइनस होगा तो क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा, और माइनस का स्क्वायर क्या कर देगा इसको, प्लस। तो माइनस कॉमन आ गया, माइनस के स्क्वायर को क्या कर दिया, प्लस। तो x + 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, x² + 4x + 4 + 81। दोनों साइड जो कॉमन है वो काट दो, 4 4 प्लस का 4 कॉमन है, x² कॉमन है। अब देखो -4x + 25 = 4x + 81। इधर 25 - 81 = 4x + 4x। तो कितना आ गया, 8x = माइनस का कितना आएगा, 8x = माइनस का कितना आएगा, 25 मतलब 61 और 56। तो कितना आ गया, x = माइनस का 56/8 = -7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो भाई एक पॉइंट क्या हुआ, तो पॉइंट कितना हो गया भाई, c कितना हो गया, x, 0 मतलब कितना हो गया, -7, 0। समझ में आया बेटा, लिख लो इसको फटाफट। दोनों हमने क्या किया, एक पॉइंट अज्यूम किया x, 0, क्योंकि क्या है वो x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर होता तो क्या होता, 0, y। ठीक है, x एक्सिस पर एक पॉइंट अज्यूम किया और क्या करा, डिस्टेंस इक्वल कर दी उस 2 पॉइंट से। ठीक है बेटा, चलें आगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखो बेटा, अ पॉइंट P lies on x-axis, a point P lies on x-axis and has abscissa abscissa 5, abscissa कितनी है बेटा, 5, and a point Q lies on y-axis has ordinate -32, -12। फाइंड द डिस्टेंस PQ। अब देखो, अब बच्चे घूम गए, क्वेश्चन था वेरी सिंपल, बच्चों को लग गया वेरी टफ। अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। देखो ये x, ये y, ये x' और ये y'। वो कह रहा है कि एक x एक्सिस पर पॉइंट है, उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो P लाइज ऑन x एक्सिस मीन्स क्या होगा, P लाइज ऑन x एक्सिस, इसका मतलब क्या है, P कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, x, x1, y1 होता है। अब एक बात बताओ, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है उसको, 5, और ये किस एक्सिस पर है, P कहाँ है, P यहाँ पर है, मतलब यहाँ y क्या होगा, 0, y क्या होगा, 0। Q लाइज ऑन y एक्सिस मीन्स क्या होगा, Q भाई कहाँ पर है, यहाँ। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, मतलब एब्सिसा क्या होगा, 0, और ऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -12। तो PQ बताओ, PQ बताने में कोई सरदर्दी क्या, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 - 0 का होल स्क्वायर, 25 + 144 = √169 = 13। PQ कितनी हुई, 13 यूनिट्स। PQ कितनी हुई, 13। वापस से बता देता हूँ क्वेश्चन को, P कहाँ पर लाइज कर रहा है, x एक्सिस पर, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y कोऑर्डिनेट मतलब उसका ऑर्डिनेट। x कितना दे रखा है, 5, एब्सिसा कितनी दे रखी है, 5। अब काम आया, एब्सिसा कितनी दे रखी है, 5, उसका y कोऑर्डिनेट क्या, 0। Q कहाँ पर लाइज कर रहा है, y एक्सिस पर, उसका x कोऑर्डिनेट क्या, 0, ऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -12। तो PQ कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 - 0 का होल स्क्वायर।
तो अंडर रूट 25 प्लस 144, तो अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13। क्या होगा? बच्चे बोलेंगे सर प्लस माइनस 13। अरे गधे, क्या होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आंसर क्या आएगा? 13। ठीक बात बेटा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कराने की सोच रहा हूँ, करा दूँ? लिए लो। स्टार मार्क कर लेना इस वाले क्वेश्चन को जो अब मैं कराने वाला हूँ। तो चलो बेटा अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from 7,4 and 3,5। अब बेटा क्वेश्चन देखो, आपको क्या दे रखा है? आपको एक पॉइंट दे रखा है x कॉमा वाई, और उसकी डिस्टेंस क्या है? 2 पॉइंट से इक्वल है। मतलब एक पॉइंट दे रखा है 7,4 एंड 3,5, इसकी डिस्टेंस x कॉमा वाई से इक्वल है। अब आपको कोई वैल्यू नहीं निकालनी है x एंड y की, बस रिलेशन पता लगाना है कि x और y में क्या रिलेशन है, मतलब इक्वेशन क्या है। तो देखो, मैंने इसको p नाम दे दिया x कॉमा वाई, और Q नाम दे दिया इसको 7,4, और R नाम दे दिया मैंने इसको 3,5। अब देखो x1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो PQ इज इक्वल टू क्या है? PR। भाई दोनों क्या हैं? इक्वल। तो PQ क्या होगा? अंडर रूट 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट PR क्या होगा? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट का कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा? 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा? 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई का होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा? 9 माइनस 6x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कट रहा है वो काटो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है। अब देखो 49 प्लस 16 कितना हो गया? 65 माइनस का 14x माइनस का 8y। इधर देखो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 6x, और इधर क्या आके क्या हो जाएगा? प्लस का 10y। 25 और 9 कितने होंगे? 34, और यहाँ आके क्या हो जाएंगे? माइनस। तो अब देखो 65 माइनस 34 कितना होगा? कितना होगा? 31। 65 माइनस 34 कितना होगा? 31। एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा, आंसर कितना आ रहा है? 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर, 49 प्लस 16, और यहाँ से आया माइनस 9, तो कितना बचा? 7, और प्लस का माइनस 7 आया, तो यहाँ कितना आ गया? माइनस का 18, तो आंसर आएगा 31। सही है। माइनस का 14x और प्लस का 6x कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस का 8y।
8x और माइनस का 8y प्लस का 10y कितना आएगा, प्लस का 2y। ठीक भाई, इज इक्वल टू 0। तो यही आ रहा है बेटा, और रिलेशन हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, तो रिलेशन क्या हो गया बेटा, x एंड y में 2y माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस का 31, या फिर क्या हो गया 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 31। तो ये आ गया बेटा रिलेशन। तो आप देखो इसमें किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, पॉइंट्स को पुट करते गए, वही बोला कि x और y की डिस्टेंस दोनों से इक्वल है, तो मैंने इससे डिस्टेंस इक्वल कर दी, इससे दोनों जब डिस्टेंस इक्वल करी तो जो वैल्यू कट रही थी मैंने काट दी, लास्ट में मेरे पास ये बचा। तो x और y में क्या है, यही रिलेशन है। ठीक है बेटा, चलें आगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं चैप्टर की एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए, क्लोजर की तरफ। ठीक है, ये लिख लो फटाफट। चले बेटा आगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो ये देख के चला करो। देखो हर किसी से भी हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक, मैं भी क्या करता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक बचाने के लिए जहाँ भी मेरे को डाउट लगता है वहाँ मैं फिर से चेक करता हूँ। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे। प्रूव दैट द पॉइंट्स prove that the points 0, 1, 1, 4, 4, 3 and 3, 0 are vertices of square। आपको 4 वर्टेक्स दिए गए हैं और बताओ ये चारों स्क्वायर के वर्टेक्स हैं या नहीं, प्रूफ करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम नेमिंग करो, लाइन वाइज नेमिंग करो। तो ए पॉइंट क्या हो गया 0, 1, बी हो गया 1, 4, सी हो गया 4, 3 और डी हो गया 3, 0। एक स्क्वायर बनाओ ए बी सी डी। अब बताओ 0, 1, 1, 4, 4, 3 और 3, 0। अब एक बात समझो कि आपको स्क्वायर दे रखा है, मतलब स्क्वायर पता लगाना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले चारों डिस्टेंस निकालोगे, वो इक्वल होंगी तभी तो क्या होंगे, स्क्वायर होगा। अब भाई चारों डिस्टेंस इक्वल होने तक हम देखते हैं कि चारों होती या नहीं होती। तो ए बी निकाला, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, मतलब अंडर रूट 10। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 मतलब 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब अंडर रूट 10। सी डी अंडर रूट 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 3 मतलब 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 मतलब अंडर रूट 10। डी ए, अब डी ए की जगह आप ए डी भी लिख सकते हो। ए डी इज इक्वल टू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। चारों डिस्टेंस इक्वल आई, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। जब चारों डिस्टेंस इक्वल आती है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। अब स्क्वायर और रोम्बस में पता लगाने के लिए क्या काम आते हैं, डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल है तो कैसा है, स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो कैसा है, रोम्बस। तो डायगोनल की बात करते हैं, तो ए सी निकालो। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा 16 प्लस 4 मतलब अंडर रूट 20। और बी डी निकालो, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 16 मतलब अंडर रूट 20। तो क्या आ गया, एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, देन सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर।
बेटा यहाँ अपना होता है चैप्टर एंड। अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ टेस्ट का क्या क्या आने वाला है। सिलेबस आएगा पूरा पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुका है। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में, तो बेटा तैयारी पूरी रखना और हिम्मत से करना टेस्ट। ऐसा नहीं कि आप बीच में ही लूज पड़ गए। क्वेश्चन करो, है क्या एक फॉर्मूला, उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन घुमा घुमा के देने, तो आप जैसे ही क्वेश्चन घूमेंगे आप मत घूम जाना, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।